हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो स्टोरी लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ ईबो और जान एक दूसरे के सामने आते हैं, वहीं जान ईबो से अपने हर किए हुए की माफ़ी भी मांगता है, लेकिन ईबो बहुत गुस्से में था। वो जान से कोई बात करना नहीं चाहता, इसलिए वो पूरी तरीके से जान को अवॉइड करता है। वहीं जान जो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो कुछ बातें ऐसी भी कह देता है जिन पर ईबो पूरी तरीके से नाराज़ हो जाता है और वो बहुत हर्ट फील भी करता है। लेकिन वो वहाँ गुस्से में जान के रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही ईबो जो स्टेप से नीचे आता है, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो अपने बेटे की चिक को किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, मैं उन्हें कभी तुम्हारा सच नहीं बताऊंगा, ऐसा कहता है और रोते हुए वहाँ से सीधा निकल जाता है। हम यानली और चैंग को देखते हैं, जो दूर से ईबो को जाते हुए देख रहे थे। चैंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, सीजे, क्या गगा ने फिर से उसको हर्ट किया? यानली कहती है, मुझे नहीं पता, ऐसा कहती है। वहीं हम ईबो की मॉम को देखते हैं, जो डेविड के साथ बैठी हुई थी घर में। तभी ईबो की मॉम कहती हैं, डेविड, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ईबो को वहाँ छोड़ा ना। डेविड एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम, मुझे लगता है ईबो और जान दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। ईबो की मॉम एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ईबो अभी इन सब के लिए रेडी है। डेविड कहता है, पर मॉम, उसे कभी तो रेडी होना होगा, आप अच्छे से जानती हैं इस टाइम ईबो को जान की ज़रूरत है। तभी ईबो की मॉम कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और तुम तो हो ना उसके साथ। डेविड कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं उसके साथ हूँ। आप हमेशा जानती हैं कि मैंने ईबो को हमेशा अपने भाई के जैसा प्यार किया है। मैं एक अनाथ था जब मुझे ईबो यहाँ मिला था। जब मैंने पहली बार ईबो को इस तरीके से उस रेस्टोरेंट में देखा था ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पेन फील हुआ था। जब मैं उसे अपने साथ ले गया तो आपको पता है मैं कितना खुश हुआ था। आप नहीं जानती, आपको और ईबो को पाकर मैं कितना खुश हूँ। मैं हमेशा से ऑर्फन में रहा, मेरा कोई नहीं था। मैंने बहुत मेहनत की जब मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंच सका। लेकिन मॉम, इतना पैसा होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन आपने, ईबो ने, आयुआन ने मेरी लाइफ की सारी चीज़ें दूर कर दी। तभी ईबो की मॉम हंसती हैं और कहती हैं, अच्छा, तो फिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के बारे में क्या सोचा है? डेविड जैसे ही ये सुनता है, उसका फेस रेड हो जाता है और कहता है, मॉम। तभी मिसेस बांग जो हंसने लगती हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो गुस्से में सीधा अपने घर में एंटर करता है। तभी डेविड और मिसेस वांग जैसे ही ईबो को इतना गुस्से में देखते हैं, डेविड दौड़कर ईबो के पास जाता है और कहता है, ईबो। ईबो गुस्से में डेविड की तरफ देखता है और कहता है, गगा, आपने मुझे वहाँ क्यों अकेला छोड़ दिया? डेविड कहता है, ईबो, तुम्हें पता था ना मुझे एक ज़रूरी काम था। ईबो कहता है, गगा, मैं अच्छे से जानता हूँ आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना। डेविड जो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी ईबो कहता है, गगा, मैंने पहले ही कहा था उस इंसान से मुझे कोई रिश्ता नहीं है। मैं उस इंसान को भूलना चाहता हूँ और आप मुझे। तभी डेविड कहता है, ईबो, मैं तो बस चाहता था कि तुम जान से बात करो, तुम दोनों। तभी जान कहता है, गगा, आप अच्छे से जानते हैं मैं उस इंसान से कोई बात नहीं करना चाहता, ऐसा कहता है। तभी ईबो आयुआन को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है, जहाँ मिसेस वांग और डेविड दोनों बस जाते हुए ईबो को देख रहे थे। डेविड अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, क्या उसने फिर से ईबो को हर्ट किया? मिसेस वांग कहती हैं, जान, ये उन दोनों मिसेस वांग कहती हैं, डेविड, ये उन दोनों का मामला है, उन्हें सॉर्ट आउट करने दो। पर मैं नहीं चाहती डेविड कि ईबो अब कभी भी जान के करीब जाए, ऐसा कहती हैं और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। डेविड जो उन दोनों को देखता है और अपने मन में कहता है, पर मॉम, आप नहीं जानती ईबो अभी भी जान से कितना प्यार करता है। वो उसके लिए, मैंने ईबो को अभी तक रातों में रोते हुए देखा है। आप नहीं समझेंगी, जान को
और ईबो को, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा आयुआन को उन दोनों की ज़रूरत है, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। उसके बाद वो भी अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम यानली को देखते हैं। यानली जो गुस्सा हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जान के ऊपर कि आखिर ईबो उसके रूम से रोता हुआ क्यों गया। तभी चेंग और यानली दोनों सीधा जान के रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जान अपने रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। जब उसकी हालत 3 साल पहले थी, वही हालत आज सेम फिर जान की थी। उसके रूम में बहुत सारी शराब की बोतलें थी और एक गिलास जो वो लेकर बस पिए जा रहा था। तभी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जैसे ही चेंग और याली ये देखते हैं, वो पूरी तरीके से शॉक होते हैं। वो दौड़ कर जान के पास जाते हैं और कहते हैं, जान। जान याली और चेंग को देखता है और बस एक खाली चेहरे के साथ उन्हें देखता रहता है। याली कहती है, जान तुमने क्या हालत बना रखी है। जान कहता है, सीजे वो मुझसे प्यार नहीं करता। आपको पता है सीजे, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। उसने मुझे छोड़ दिया है सीजे। आपको पता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। याली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बड़ी बड़ी आंखों से बस जान को ही देख रही थी। तभी याली कहती है, जान तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम गलत सोच रहे हो। जान कहता है, नहीं सीजे, उसने मुझसे कहा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और मैं उसके कभी करीब नहीं आऊँ। सीजे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे बिना किसी और से शादी कैसे कर सकता है, और उसका एक बच्चा भी है। जो बात सुनकर याली एक गहरी सी सांस लेती है। उसे समझ आ जाता है कि ईबो ने जान से झूठ बोला है। तभी याली कहती है, जान पहले तुम होश में आओ। तुमने खुद की हालत क्या कर रखी है और तुम फिर से इतनी शराब क्यों पी रहे हो। तभी जान कहता है, सीजे, सीजे उसने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कहता है और रोने लगता है। चैंग जो जान की ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी चैंग कहता है, गगा एक बात बताइए, ईबो ने आपसे कहा कि वो लाइफ में आगे बढ़ गया है और आपने मान लिया। तभी जान कहता है, पर चैंग तुमने देखा नहीं, उसका एक बच्चा भी है और उसकी एक पत्नी भी है। तुम्हें पता है उसकी एक वाइफ है जिससे वो बहुत प्यार करता है। चैंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, सच में गगा आप बहुत इडियट हो, लेकिन अभी आपसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि जिस तरीके से आप नशे में हो ना, मुझे नहीं लगता अगर तुम्हें आपको कोई बात भी समझाई जाएगी तो आपको समझ में आएगी। वो गुस्से में देखता है और गुस्से में उस रूम से बाहर चला जाता है। यानली को पता था कि चैंग को जान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अगर गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कह सकता है जो चैंग अभी जान से कहना नहीं चाहता। तभी यानली जान को हक करती है, क्योंकि यानली को भी पता था कि अभी जान से कुछ भी कहा तो जान को कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने बहुत सारे ड्रिंक कर रखा है। वो जान के शोल्डर पे हाथ रखती है। जान जो जल्दी से यानली को हक कर लेता है। यानली जो जान के शोल्डर को सहलाती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। और जान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जान जो थोड़ी देर रोता रहता है। अचानक से यानली जो जान की तरफ देखती है, वो देख रही थी कि जान पूरी तरीके से सो चुका था। वो सारी चीज़ों को साइड में रखती है और जान को अच्छे से सोफे पे लिटा देती है। वो एक ब्लैंकेट लाती है और जान के ऊपर उसे डाल देती है और फिर कहती है, जान तुम नहीं जानते, तुम ये भी नहीं जानते कि ईबो ने तुमसे झूठ बोला है। वो तुम्हारे पास आना नहीं चाहता क्योंकि वो तुमसे हर्ट है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। वो अभी भी वहीं खड़ा है जहाँ तुम उसे छोड़ कर आए थे। जान तुम नहीं समझोगे, उसकी आंखों में आज भी तुम्हारे लिए वही प्यार है, लेकिन उस प्यार की जगह थोड़ा गुस्सा आ गया है, जो तुम्हें उसे धीरे धीरे दूर करना होगा। तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम बस उससे प्यार करते हो, ऐसा कहती है और एक गहरी सी सांस लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं ईबो जो किचन में अपनी मोम की ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प कर रहा था। वहीं डेविड और आयुआन दोनों ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठकर आपस में खेल रहे थे। ईबो जैसे ही डेविड को देखता है आयुआन के साथ खेलते हुए, उसे बहुत हंसना आता है। आयुआन हमेशा की तरह डेविड को गगा ही कहता है। डेविड कहता है, मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ, ऐसा कहता है और पाउटी लिप्स बनाता है।
ईबो कहता है गगा आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको गगा ही कहेगा क्योंकि मैं आपको गगा कहता हूँ ना इसलिए। जिस पर डेविड हंसने लगता है। तभी ईबो कहता है वैसे गगा एक बात बताइए, क्या हुआ, क्या जेनी मान गई? डेविड कहता है पता नहीं, वो इतना गुस्सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी ईबो गुस्से में देखता है और कहता है आपने सच में गलत किया। तभी डेविड कहता है ईबो वो एक गलत फहमी थी, तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर किया? बिल्कुल नहीं। और वो गुस्से में चाय ना आ गई और मैं यहाँ उसे मनाते मनाते आ गया और देखो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो तो मुझसे बात करना भी नहीं चाहती। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है गगा आप चाहते हैं मैं बात करूं? डेविड कहता है क्या? तभी ईबो कहता है ऑफ कोर्स मैं बात कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। डेविड कहता है अगर तुम कर लो तो बहुत अच्छा है, मैं सच में उसके बिना नहीं रह पा रहा। तुम्हें पता है उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर ईबो और मिसेस वांग दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। डेविड कहता है प्लीज़ मॉम अब आप मत हंसिए, ऐसा कहता है। ईबो कहता है ठीक है गगा तुम मैं बात करता हूँ, ऐसा कहता है। वो अपना फ़ोन लेता है और फ़ोन किसी का नंबर डायल करता है। तभी उधर से एक लेडी जैसे ही ईबो का नंबर देखती है वो खुश हो जाती है और कहती है लव तुम कैसे हो? ईबो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे आप कैसी हैं? तभी वो लेडी कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और तुम चाइना में हो और मुझसे मिले भी नहीं, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तभी ईबो कहता है पर ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए, आप हम लोगों को इस तरीके से यूएस छोड़ के भाग आई। आपको पता है आयुआन ने आपको कितना मिस किया? तभी वो कहती है मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। ईबो कहता है बस हम दोनों को? तभी जेनी कहती है ऑफ कोर्स तुम दोनों को, आंटी को भी। ईबो कहता है बस हम तीनों को। तभी जेनी कहती है तुम जो सुनना चाहते हो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं उस पर्सन से बहुत गुस्सा हूँ और उससे कोई बात नहीं करना चाहती, और ईबो तुम भी उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। ईबो जो जोर जोर से हंसता है और कहता है ठीक है, लेकिन क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? मैं सच में आपसे मिलना चाहता हूँ। जेनी कहती है सच में? ठीक है तो तुम रेडी रहो, हम थोड़ी देर में एक कैफ़े में मिलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस भेजती हूँ। जैसे ही ईबो ये सुनता है खुश हो जाता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी जेनी जो एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो ईबो को एक कैफ़े का एड्रेस भेजती है। ईबो जैसे ही उस कैफ़े के एड्रेस को देखता है वो खुश हो जाता है और फाइनली वो डेविड से कहता है काका मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ भी हो जाए मैं आज उन्हें मना कर रहूँगा। तभी डेविड कहता है ईबो प्लीज़ कुछ तो करो। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है मैं जेनी जीजी को मना लूँगा, ऐसा कहता है। और वहाँ से तीनों लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं ईबो जो पूरी तरीके से रेडी होके नीचे आता है। नीचे ईबो की मॉम जो आयुआन के साथ खेल रही थी, वहीं डेविड जो जिसे अपनी ऑफिस का कुछ वर्क था जिसे वो लैपटॉप में करने में बिजी था। तभी ईबो कहता है गगा क्या आप नहीं चलेंगे? डेविड कहता है सीरियसली क्या तुम मुझे ले जाना चाहते हो? ईबो कहता है बिल्कुल नहीं, आप यहीं रहेंगे क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ अगर आप गए तो फिर से जेनी जीजी गुस्सा हो जाएंगी। जिस पर डेविड अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है प्लीज़ ईबो कुछ तो करो, मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहा। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है और वो सीधा घर से बाहर निकल जाता है। वो कार में बैठता है और सीधा उस कैफ़े के लिए चला जाता है जहाँ उसे जेनी से मिलना था। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो जिसे किसी क्लाइंट से मिलना था, वो क्लाइंट उसे कैफ़े में बुलाता है। जान उस कैफ़े में जाता है और उसके साथ किसी प्रोजेक्ट पर बात करने लगता है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो सीधा उस रेस्टोरेंट में उस कैफ़े में एंटर करता है। तभी वो साइड टेबल पर देखता है जहाँ जेनी बैठ के पहले से उसका वेट कर रही थी। जैसे ही जेनी ईबो को देखती है वो ईबो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है ईबो। ईबो कहता है जी, ऐसा कहता है और वो दौड़कर जेनी को गले लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही गले लगाते हैं। जेनी कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है इडियट। ईबो कहता है मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसा कहता है। तभी जेनी जो ईबो के फोरहेड पर किस करती है और कहती है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ईबो कहता है मैंने कितनी बार ट्राई किया पर आपने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया।
जैनी कहती है आई एम सॉरी, मैं बहुत गुस्सा थी। मैं उस इडियट की वजह से इतनी गुस्सा हो गई कि मैं तुम्हारा फ़ोन उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे फ़ोन से वो इडियट कॉल कर रहा होगा। जिस पर ईबो एक स्माइल करता है। तभी जैनी और ईबो दोनों वहीं कैफे पे वहीं टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि कोई दूर से उन दोनों को देख रहा है, जो जलसी की वजह से पागल हो रहा है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और गुस्से में देखने लगता है। अभी वो अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये ईबो की वाइफ है, लेकिन ये ये ईबो उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ईबो मेरा है, ऐसा कहता है। लेकिन तभी जो सामने पर्सन था वो कहता है, मिस्टर जान, क्या क्या आप ठीक है? तभी जान कहता है, हाँ मिस्टर सिन, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। और वो बस ईबो को ही देखे जा रहा था। तभी मिस्टर सिन कहते हैं, मिस्टर जान, मुझे लगता है आप अभी ठीक नहीं हैं, हम ये मीटिंग बाद में भी कर सकते हैं। जान कहता है, ठीक 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 है, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूँगा, ऐसा कहता है। मिस्टर सिंह कहते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वहीं हम ईबो और जेनी को देखते हैं, जो बहुत टाइम तक बात करते हैं। तभी ईबो कहता है, जेनी जी आप ऐसा मत करो, आप अच्छे से जानती हैं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो लड़की सिर्फ डेविड खा को बहकाने की कोशिश कर रही थी। खगा ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। डेविड जी वो गलती मत दोहराओ जो मैंने की थी, ऐसा कहती है। तभी जी जेनी जो ईबो की तरफ देखती है और कहती है, ईबो। ईबो की आंखों से आंसू निकल जाता है। जेनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है और कहती है, पर मैं उस इडियट से। तभी ईबो कहता है, आप जानती हैं वो आपको मनाने के लिए चाइना तक आ गए। सोचो वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और जिस इंसान से मैं प्यार करता था उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। वो मुझे रेस्टोरेंट में उस हालत में छोड़कर चला गया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद भी उसने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ गया, क्योंकि शायद उसे कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, ऐसा कहता है। जैनी कहती है, ईबो। ईबो कहता है, कोई बात नहीं जैनी जी, पर मैं खुश हूँ। मैं अपने आयुआन के साथ बहुत खुश हूँ। वैसे भी मेरे पास आप हैं, डेविड कग्गा है, मम्मा है, और सबसे बड़ी बात मेरा आयुआन है। जैनी एक गहरी सी सांस लेती है और ईबो के आंसुओं को क्लीन करती है और कहती है, सॉरी ईबो। ईबो कहता है, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? जैनी कहती है, मुझे लगता है मुझे उस इडियट को माफ़ कर देना चाहिए। जिस पर ईबो एक स्माइल करता है और जल्दी से खड़ा होता है और जेनी को हक कर लेता है। जेनी जो एक स्माइल करती है और कहती है, सच में तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा डेबिट की साथ लेते हो। जिस पर ईबो कहता है, ऑफ कोर्स वो मेरे गगा हैं और आप मेरी जी हैं, ऐसा कहता है। तभी ईबो कहता है, ठीक है जी, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, ऐसा कह के वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं हम जान को देखते हैं, जो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो अकेले में बस ईबो से बात करना चाहता था, जो मौका उसे मिल जाता है। जैसे ही वो ईबो को वॉशरूम जाता हुआ दिखता है, वो खड़ा होता है और सीधा ईबो के पीछे चला जाता है। वहीं ईबो जो वॉशरूम करता है, वॉशरूम के बाद जैसे ही वो हाथ वॉश करने के लिए सामने आता है, टैप ऑन ही करता है कि वो देखता है कोई उसे दीवार के सहारे सडनली पुश कर देता है। जैसे ही ईबो सामने देखता है और कहता है, जान का। जान कहता है, ईबो। ईबो कहता है, जान का आप क्या कर रहे हैं? जान कहता है, ईबो तो वो तुम्हारी वाइफ है? हाँ। ईबो जो ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गगा। तभी जान कहता है, तुम तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? और तुम मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। ईबो जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से जान को देखता है और कहता है, जान का आप क्या क्या कह रहे हैं? जान कहता है, ईबो तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा कहता है। ईबो जो खुद को जान से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जान जो सडनली ईबो का फेस पकड़ता है और उसकी लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जान जो ईबो को बहुत ही फोर्सफुली और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। ईबो जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान के सामने ईबो खुद को जान से दूर कर ही नहीं पाता। जान तभी ईबो के लोअर लिप को बाइट करता है, जिस पर अचानक से
ईबो अपना माउथ ओपन करता है और जान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और अपनी टंग ईबो के माउथ में इंसर्ट कर देता है। वो ईबो की पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, उससे सक कर रहा था, लिक कर रहा था। ईबो जो पागल हो रहा था। धीरे धीरे ईबो, जिसे ब्रेथ लेने में भी मुश्किल हो रही थी, वो कई बार खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जान तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब जान को ये फील होता है कि ईबो बस बेहोश होने वाला है, तब जाकर वो ईबो को छोड़ता है। ईबो जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो आंसू भरी आंखों से जान की तरफ देखता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। बेचारा ईबो जो सांस लेने की वजह से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी जान कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस मेरे हो। तभी ईबो जान को खुद से दूर पुश करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपका नहीं हूँ, समझे आप, और ना ही आप मेरे हैं। अगर आप मेरे होते, मुझसे प्यार करते, तो उस टाइम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जाते। जान कहता है, ईबो मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं पता था। ईबो कहता है, गगा आपको नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि आप उस लेडी से बहुत प्यार करते हैं। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। तभी ईबो जिसे गुस्सा आता है कहता है, मिस्टर सावजान, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, दूर रहिए मुझसे। और हाँ, जिस लेडी को आपने देखा ना, वो मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप जितना मुझसे दूर रहेंगे उतना अच्छा है। ऐसा कहता है और जान को जोर से खुद से पुश करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जान ईबो को ऐसे देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और वो बस गुस्से में ईबो को देख रहा था। तभी वो अपना हाथ वहीं सामने दीवार पर पुश करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं ईबो, चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें हर उस पर्सन से छीन लूँगा जो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। ऐसा कहता है और वहाँ खड़ा होके बस वो ईबो के बारे में सोचने लगता है। वहीं ईबो जैसे ही बाहर आता है, जेनी ईबो को ऐसे देखती है तो कहती है, ईबो तुम्हें क्या हुआ है। ईबो कहता है, जेनी जी प्लीज़ यहाँ से चलो। जेनी कहती है, ईबो पर हुआ क्या है। ईबो कहता है, जेनी जी प्लीज़ चलो, मैं कह रहा हूँ। ऐसा कहता है। वो जेनी का हाथ पकड़ता है और उसे उस कैफे से बाहर ले जाता है। वहीं जान जो इस तरीके से ईबो और जेनी को जाते हुए देखता है, तो वो गुस्से में और पागल हो जाता है। वो हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और जाते हुए जेनी और ईबो से कहता है, ईबो तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम। ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।